महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र में रात 9 बजे तक 59%, झारखंड में दूसरे चरण में 67% लोगों ने वोट डाला। अधिकतम शहरों में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। मुंबई शहर में सबसे कम 49% मतदान हुआ है। वहीं गढ़चिरौली में 69.63% मतदान के साथ शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनावों में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। नागपुर में पोलिंग पार्टी पर हमला, ईवीएम ले जाते समय जोनल ऑफिसर की गाड़ी पर पथराव किया गया। सियासी तहलका मचाने वाला सुप्रिया सुले का ऑडियो फैक्ट चेक में फेल हुआ। 3 एआई टूल्स के जरिए इंडिया टुडे ग्रुप ने की है, जहां सुप्रिया के ऑडियो होने की संभावना 80% कम। महाराष्ट्र बिटकॉइन विवाद में सुप्रिया सुले, नाना पटोले की बढ़ गई है मुश्किलें। ईडी की छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने कथित घोटाले में एफआईआर दर्ज की। बीजेपी ने बिटकॉइन विवाद मामले में मांगा है जवाब। सुप्रिया सुले ने, नाना पटोले ने आरोपों को खारिज किया है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मामले में बीजेपी का महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर आरोप, बोले संबित पात्रा। चर्चाएं हैं कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर 235 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए ऑडियो विवाद पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले का पलटवार। कहा, उसमें मेरी आवाज है ही नहीं, ये बीजेपी की ओछी हरकत है। शरद पवार ने भी बिटकॉइन ऑडियो विवाद पर बीजेपी को घेरा। कहा, महीनों तक जेल में रहने वाले शख्स के आरोपों को बनाया गया आधार, बोले सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बिटकॉइन करेंसी विवाद में रायपुर में ईडी का एक्शन, ऑडिट फर्म का कर्मचारी और डीलर गौरव मेहता के घर पर छापेमारी। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए बागेश्वर धाम में उमड़ा जनसैलाब। आज से धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसीलिए तो प्रण लिया है कि हिंदुओं को एक होना ही होगा। कटोगे तो कटोगे, आपको लगता है ये नारा सही था जो दिया गया था? जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 21 और 29 नवंबर तक पदयात्रा है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक, कथित वक्फ भूमि हड़पने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 21-22 नवंबर को कर्नाटक में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। नम्मा भूमि नम्मा हक्कू, हमारी भूमि हमारा अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। विधानसभा सत्र के पहले बेलगावी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की संभावना। 22 नवंबर को बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना के रायरपेट स्कूल में मिड डे मील खाने से 50 छात्र बीमार पड़े। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहराया, सुक्खू सरकार की वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क किया गया, 18 होटल बंद हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने पर आज आ सकता है फैसला। शराब घोटाला मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता माधवी लता का बड़ा बयान। रायगढ़ में कहा, यूपी में मुंह ढककर वोट देने जाना संविधान का खुला अपमान है। दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। अहमदाबाद के एक सिनेमा हॉल में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। साथ में निर्माता एकता कपूर के पिता जितेंद्र भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का सीएम चंद्रबाबू नायडू पर हमला। कहा, बजट को बताया धोखा, लोगों से छलावा। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले साधु संतों ने गंगा जल को लेकर जताई है नाराजगी। गंगा यमुना में सीधे जा रहा है नालों का गंदा पानी। डोमिनिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और सहयोग के लिए भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया है। पीएम मोदी ने गयाना जॉर्ज टाउन में बारबाडोस के पीएम मिया मोटली के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट और हिंदू पलायन को मजबूर है। राजस्थान के धौलपुर में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया, अधिकारी से मारपीट का आरोप है। दिल्ली सरकार के 16 पैनल पोर्टल लॉन्च करके बीजेपी का वार, अमित मालवीय बोले झूठ बोलना बंद करे दिल्ली सरकार, ये केंद्र की योजना है जिसको दिल्ली में अब लागू किया जा रहा है। कर्नाटक में हिंदुत्व पर टिप्पणी का विवाद, सीएम सिद्धा के बेटे ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना बड़ा खतरनाक होगा। सीएम सिद्धरामैया के बेटे के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, बोले क्या वो खुद हिंदू नहीं है। लाओस के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री डोंगजुन से द्विपक्षीय बातचीत का आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर। लाओस की राजधानी वियतनाम में राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, कहा अगर आपको भविष्य देखना है तो भारत आइए। CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख, 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेंगे एग्जाम। 15 फरवरी से शुरू होंगी 12वीं की परीक्षाएं, 4 अप्रैल तक जारी रहेंगी। पहली बार 86 दिन पहले ही जारी की गई ये तारीख। पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने के मामले में 600 से पार 507 किसानों पर दर्ज हुआ है केस। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर प्राइवेट बस टकरा गई थी ट्रक के साथ, पर खच्चे उड़े, 5 की मौत, 15 घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दृष्टिहीन, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बसों में कर पाएंगे मुफ्त सफर, बीजेपी का फैसला। दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से अतिशीत सरकार का फैसला, सरकार दफ्तरों में 50% कर्मचारी को घर से काम करने की इजाजत दे, मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की है। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर से चमकी है मजदूर की किस्मत, मिला 5.87 कैरेट का नायाब हीरा, करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है इसकी कीमत। जयपुर में शादी समारोह में महज 5 सेकंड में 5 लाख के नकदी आभूषणों को पार किया गया, नाबालिग चोर की करतूत। ऑनलाइन गेम में हारी रकम की भरपाई के लिए झांसी में नर्सिंग की छात्रा ने खुद कराया अपना अपहरण, नोएडा से छात्रा और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में बागलकोट में एक शहीद सैनिक की पत्नी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, हेयर ड्रायर में हुए धमाके से दोनों ही हाथ जख्मी हुए, काटनी पड़ी दोनों हथेली। उड़ीसा के बालागीर जिले में आदिवासी युवती के साथ पहले दुर्व्यवहार और उसके बाद जबरदस्ती खिलाई गई गंदगी, आरोपी फरार। यूपी के हाथरस में FCI के वेयरहाउस में 145 बंदरों की मौत हुई, कीटनाशक दवा मिला, खाना खाने से मौत की आशंका। सहारनपुर में घर में आग लगने से कमरे में मौजूद दिव्यांग लड़की की जलकर दर्दनाक मौत हुई, मॉर्निंग वॉक पर गए थे माता पिता, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तमिलनाडु के वेल्लोर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, 16 नवंबर की यह वारदात है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा में एक शराब पार्टी के बाद दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन के बाद कमरे से दुर्गंध आने के बाद वारदात का खुलासा। राजस्थान के अलवर में बाघों पर बढ़ता जा रहा है खतरा, 5 साल पहले टावर पर लगाए गए लाखों के कैमरे की बैटरी खराब, कुछ बंद हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में बगैर अपेंडिसाइटिस की बीमारी के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर डाला। डीएम ने 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनाकर 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। MP के बुरहानपुर जिले में नेपालनगर थाना इलाके में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला, 3 लोगों पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप। MP के गुना में किसान की मौत के बाद नाराज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेरा। अजमेर में पुरानी पारिवारिक रंजिश में भाई ने भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर डाली, वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। मथुरा के महावन थाना इलाके में 5 दिन पहले दुधिये की हत्या का बड़ा खुलासा, बेटे ने अपनी मां से अवैध संबंधों के शक में पंकज नाम के शख्स की हत्या कर डाली थी। वाराणसी के देवनाथपुरा इलाके में एक हर्ष फायरिंग में महिला की मौत हुई, भाई की बंदूक से निकली गोली से बहन की मौत। जयपुर में एक शादी समारोह में लगने टीके कार्यक्रम के दौरान एक नाबालिग चोर ने गहनों और कैश से भरा हुआ बैग पार किया, फोटो और वीडियो शूट के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। वाराणसी में 5 हत्याओं के गुनहगार पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, भतीजे ने ही किया था बड़े पिता के पूरे परिवार का खात्मा। केरल के करुणागापली में 48 साल की महिला की हत्या, 6 नवंबर से गायब थी ये महिला, अवैध संबंधों के शक में जयचंद्रन नाम के शख्स ने जान ले ली।